नाम मनोज कुमार पुत्र सुंदरलाल, ग्राम पूरे मानकुआं धरई सलवा रायबरेली। मेरी वाइफ का जो है कि डिलीवरी हुआ था 25 जुलाई रात 7:14 पे, जो कि स्टाफ की लापरवाही की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। कृपया मुझे मेरी वाइफ की जो है मतलब है इंसाफ चाहिए कि आइंदा कोई भी छोटी कास्ट के ऐसा दोबारा का मतलब है हादसा ना हो और मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। धन्यवाद। साथियों, आज देखिएगा हम अभी आए हैं ये ग्राम सभा धरई में मानकुंवर है, पुरवा है। वहाँ पर एक एससी बिरादरी में पासी समाज में एक परिवार है, जहाँ पर यही सलवन सीएससी है, सलवन सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हुई और उनके यहाँ जो गर्भवती महिला थी उसकी मृत्यु हो गई। आज अभी हम खड़े हैं उनके परिवार से बात कर रहे हैं। मैं आया हूँ, मैं रिंकू अम्बेडकर, आपकी पत्नी है। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? हमारी पत्नी के नाम सर। आपका नाम? हमारा मनोज कुमार है साहब। मेरी वाइफ का नाम जो है कि प्रीति है। हमारी वाइफ का जो है कि डिलीवरी हुआ 7:14 पे और यहाँ से ट्रांसफ़र कब किया गया, मतलब जो है कि 9:30 बजे। 3 घंटा रोक रखे थे, 2 घंटा ब्लीडिंग हुई, कोई देखने नहीं आया। ठीक है, पहले सिस्टर डिलीवरी करा के चली गई, दूसरी सिस्टर आया तो बैठी थी। मेरी बहन जो है कि 2 बार बुलाने गई फिर भी नहीं आई। जब सारी ब्लीडिंग बह चुकी है फिर उसके बाद आए देखे तो उसके बाद जल्दी टाँका उका लगा के उल्टा सीधा करके यहाँ से। आप लोगों ने डॉक्टर को बताया कि हाँ हमारी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है, दिक्कत है, ब्लीड है? यानी अंदर जा रहे थे सर तो उन लोग अंदर मुझे जाने नहीं दिया। तो स्टाफ नर्स थी वहाँ? नर्स थी कि नहीं? नर्स थी, डॉक्टर थे, मोटी वाली रही गोर ठीक है। लेकिन उनको बुलाया गया था 2 बार। अगर शुरुआती स्टार्टिंग में चली जाती तो अगर ब्लीडिंग रुक जाता तो मेरी वाइफ बच जाती सर। अच्छा, तो इनकी लापरवाही की वजह से मेरी वाइफ का डेथ हुआ है। ठीक है। कितने और बच्चे हैं आपके? सर हमारे जो एक बच्चे हैं, एक ये दूसरा बच्चा है। अच्छा, ये दूसरा बच्चा है जो ये आप दिखाएंगे, ये दूसरा बच्चा है। लेकिन अभी बच्चा जो है, अब ये बच्चा अनाथ है, इसको माँ नहीं मिलेंगी ज़िंदगी भर। इनको और ये इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए सर। ये लोगों को नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन जब खुद पर पड़ेगी, कोई बच्चा है जिसके पास माँ नहीं है, वो बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पाएगा, वो अपनी माँ का प्यार नहीं पाएगा। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस जीवन में, इस ज़िंदगी में, इस पूरे दुनिया में। माँ के प्यार से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आज इस बच्चे से माँ का प्यार छिन गया है। मैं पूछूंगा, आपकी बहन है शायद, ये भी उस समय थी? जी जी, आप बताएं कि क्या दिक्कत थी, क्यों ऐसे हो गया? हमारे ले लड़का बैठ रही ने, जी हमारे भाभी का भेजा के जाए के बोला के ना भेदा ये कर रहा है। दौड़ी गई है, बोलन की रत रही है, भागो हटो। कौन बोलता है ऐसा? ये मैडम जिसकी ड्यूटी थी, स्टाफ नर्स जो मेन नर्स थी वो भगा रही थी। और हम भी गई बच्चा को लेके, ये बेल लगा के तो हम भी दौड़ी गए। बोलन की रत ने आप पैर बिछिए। सब डॉक्टर स्टाफ नर्स, ठीक है। डॉक्टर जो नीचे बैठा था, डॉक्टर शोभा की गलती नहीं है, उसमें गलती स्टाफ नर्स की। और बड़े बड़े डॉक्टर जुटा था, वो भी टाँका लगाने में उसने 15-20 मिनट काम किया है मेरे वाइफ के साथ। उसने क्या काम किया क्या नहीं किया वो जवाब उनको देना पड़ेगा। बच्चा दानी में हाथ डाल के सारा काम किए। अब हमका डांटत रही कि इसके बार बंद दो, ये कह दो, उधर हमका कहे दो हमको अंदर नहीं दिया जाए। तो पहले बार तो देखिए, ये आपकी बहन थी, जो मृतका हैं उनकी नंद हैं, ननंद जिसको बोलते हैं। आप मृतका के जेठ जी हैं और आपके भाई साहब हैं। आप देखिए, आप बहुत दुखी हैं। मुझे पूछने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये मजबूरी है कि हमको अगर न्याय पाना है और हमारे लोगों को न्याय पाना है तो उनको बोलना पड़ेगा। बिना बोले कोई न्याय आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आपसे मैं पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं? अभी ये जिनकी गलती है अगर, तो क्या होना चाहिए? आपकी क्या इच्छा है? आप क्या चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो? हमारे साथ बहुत गलत काम हुआ है, इंसाफ गलती हुई है। क्योंकि मैंने गुहार लगा रखा था, डॉक्टर से नर्स से गोड़ पकड़ रखा था, फिर भी भगा रहे थे, सुन नहीं रहे थे। जब पूरा ब्लीडिंग
निकल गया। अंतिम में उसने कहा थी जब हम लोग रोने लगे तो उसके बाद उसने कहा थी रेफर कर दिया, कहीं ले जाइए राबरेली। मैंने राबरेली ले गए तो वहाँ की नर्स बोलती है, मैडम जी बोलती है, डॉक्टर का नाम क्या था कुछ मालूम है? जी डॉक्टर का नाम डॉक्टर वही डॉक्टर सोमर है। तो स्टाफ की नर्स दो थी, पहले छुट्टी करा के वो चली गई डिलीवरी करा के। वो जो है कि पूरा जो है कि मेंटेनेंस नहीं किया, जल्दी छुट्टी करके तुरंत भाग गई पैसा लेके। पैसा कितना पैसा लिया? 600 रुपया उसने लिया और सबको 200-300 रुपया दिलाया है। कितना खर्चा हुआ आपका? हमारा वहाँ पे खर्चा हुआ है लगभग शायद कम से कम नहीं तो 4,500 रुपया खर्चा हुआ है। डिलीवरी में 4,500। 4,500 आप जानते हैं सरकार 1,400 रुपये आपको देती है और 1,400 आपको सहयोग के लिए देती है, 4,000 आपका खर्चा हो जाता है, तो आप माइनस में। और सर इनको जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको तनख्वाह दी जाती है, फिर भी जब ब्लीडिंग हो रहा था तो दूसरे का ब्लड देखने में घिन लगता है। अभी उनके घर का ब्लीडिंग होता तो घिन नहीं लगता। तो उनको वो भी किसी की माँ है, किसी की बिटिया है, वो भी तो इनको छूना चाहिए। ब्लीडिंग हो रही तो उसको जो है इंजेक्शन देना चाहिए, उसकी टाँका लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाए? उनकी लापरवाही वजह से डेड हुई ना। तो हमें इंसाफ चाहिए बस सर। कहा थी उनका बाबा नहीं कि और जो कि मीडिया वाला जो है कि पूरा रिकॉर्डिंग बना के उसने अभी तक जो है कि पब्लिक न्यूज़ पे भी नहीं डाला। वो लोग हम सुना मीडिया है, मीडिया बिक जाते हैं, शैलेंद्र मिश्रा हैं, भले बिक जाते हैं मीडिया वाले, लेकिन जो है कि उसको पब्लिक न्यूज़ पे डालना चाहिए। उनकी गलती है। क्यों वीडियो रिकॉर्ड किया? क्यों समझाए हम लोग को? तो साथियों अभी उनको डाल देना चाहिए। साथियों देखिए, जिस जगह हम आए हैं पूरे मानकुंवर धरई में, यहाँ पर जिस तरह से दलित परिवार के एक महिला की आप कह सकते हैं कि हत्या हो गई है, हत्या कर दी गई है, उसको देख रेख नहीं किया गया है। जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जो प्रसूताओं के लिए जो सुविधाएं रखी हैं और उसके लिए उन्होंने स्टाफ नर्स रखे हैं, डॉक्टर्स रखे हैं, तमाम पैसा खर्चा करते हैं गवर्नमेंट की, हमारी जनमानस को तमाम सहयोग मिले, उसमें इस तरह से कितनी लापरवाही हुई और एक बच्चा अनाथ हो गया, एक पति की पत्नी चली गई, एक घर से एक लोग। वैसे मेरा नाम रिंकू है जी सर। तो हम सिर्फ इसलिए आए कि यार देखो, हम अपनी छोटी बिरादरी के लोगों के लिए काम करते हैं पूरे जिले में। जी तो यहाँ भी हमको पता चला कि यहाँ मतलब जो आपकी वाइफ वो उनकी गलती के कारण, लापरवाही के कारण इस पर जी। तो इस पर यह है कि भाई पुलिस को अपना हाथ साफ रखना चाहिए जी। अस्पताल अपने को साफ रखना चाहिए। जी। सब दे दिया आपको, डिलीवरी का पैसा आपसे ले लें भले डिलीवरी का, लेकिन सब सबने हाथ साफ चला गया हाथ पुलिस से भी क्या सर। करती है कि लिखापोती करके जैसे बता रहे हैं कि अभी पंचनामा करवाना, सब करवा लिए जब करवाने के बाद उन्होंने क्या किया कि आपको दूर कर दिया, हाँ। कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन उसके लिए ये हमें इंसाफ चाहिए साहब। हमने 276 को कॉल किया, उस पर इंसाफ मांगा, ठीक है, अभी भी इंसाफ चाहिए साहब हमको। नहीं, ठीक है। ये अस्पताल और का यहाँ पूरा सर डिलीवरी हुआ था CSC में, सबको नेक दिया था मैंने, अच्छे से डिलीवरी हुआ। नेक क्या है, उन लोग मांगे हैं कोई घर का नौवा और कौन वो तो वही हाँ, नहीं मांगे हैं। सैलरी मिलती है 80 हाँ। हज़ार रुपए। पैसा ये भी मैंने बता दिया 276 रुपये। किस चीज़ का नहीं है? जब हमारी वाइफ को डिलीवरी के टाइम 1 घंटा के बाद जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो फिर कहाँ थे? उनको देखना चाहिए ना। मतलब नेक के लिए हैं, हाँ। लेकिन पेशेंट को कोई दिक्कत है 2 बार मेरी आराम सिस्टर चाहिए। सर 2 बार मेरी सिस्टर बुलाने गई थी। ये जो है कि ये बुलाने गई थी, एक बच्चे को देख रहा था, एक बच्चे को वीडियो बना लीजिए सर, उनको देख रहा था, ठीक है। एक लोग कितना भागे, हम जो है कि मतलब जब पहुँचे यहाँ से आप